ओके। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, चलो कोई बात नहीं। अच्छे से थैंक यू, याद किया। ओके। कभी 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 मैं भूल जाता है, तो अच्छा हुआ याद किया। अगर इसका रिकॉर्डिंग नहीं होती तो प्रॉब्लम हो जाती। हाँ। चलो अभी आप म्यूट म्यूट कर दो अपने आप को। तो चैलेडियन नेम न्यूमरोलॉजी वाला जो कंसेप्ट है ना, वो चैलेडियन से ही, एज पर चैलेडियन ही हम करेंगे। क्यों? क्योंकि वही अच्छी तरह से नेम में मैच होता है। ठीक है। हालांकि वैदिक न्यूमरोलॉजी में मतलब ऐसी कोई उसकी सेपरेट उसकी कोई नेम न्यूमरोलॉजी नहीं है, वैदिक मेथड नहीं है, इसीलिए चैलेडियन ही हमें फॉलो करनी है। तो एज पर चैलेडियन मेथड जो नेम न्यूमरोलॉजी में जो AIJQY है, वो उसमें 1 नंबर की वाइब्रेशन आती है। BKR है, उसमें 2 नंबर की वाइब्रेशन आती है। CGLS है, उसमें 3 नंबर की। DMT है, वो 4 नंबर की। EHNX है, वो 5 नंबर की। 6 है, वो UVW है। OZ है, वो 7 नंबर की है। और FP है, वो 8 नंबर की है। ओके। अभी आपको नेम नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। ओके। तो उससे पहले मैं एक ऐप की लिंक भेज रहा हूँ, वहां से आप अगर ऑलरेडी हो तो अ, ठीक है, अदरवाइज अगर ना हो तो ये ऐप डाउनलोड करना। ये ये ऐप से आप किसी भी नेम का टोटल आप अ, कर सकते हो। ओके। मैन्युअली आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी नंबर का भी टोटल हो जाएगा और नेम नेम का भी टोटल हो जाएगा। ओके। अभी यहाँ देख लेते हैं कि इसे किस तरह से कैलकुलेट करना है आपको नेम। तो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मेरा नाम है, तो पी की वाइब्रेशन क्या है? 8 है। एन की वाइब्रेशन क्या है? सॉरी, ए की वाइब्रेशन क्या है? 1 है। फिर एन की वाइब्रेशन क्या है? 5 है। के की वाइब्रेशन क्या है? 2 है। ए की वाइब्रेशन क्या है? 1 है। और जे की वाइब्रेशन भी 1 है। फिर हम इसका टोटल करेंगे और ओके, तो इसका टोटल आ रहा है 18 पे। 8+1+5+2+1 करें तो 18 पे आता है। तो 18 को सिंगल नंबर तक लाना है तो 9 पे आता है। तो इस तरह से मेरा जो नाम है वो 9 नंबर पे आता है। आई बात समझ में? क्लियर कि नेम नंबर कैसे कैलकुलेट करना है वो? फिर 9 की वाइब्रेशंस लगती है क्या सर? हाँ। ओके, ओके। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोनों, आपका जो फर्स्ट लेटर की जो वाइब्रेशन आती है ना, वो भी बहुत अफेक्ट करती है। तो मेरे अंदर 8 नंबर की वाइब्रेशन आती है, और मतलब नेम से 8 नंबर की भी आती है क्योंकि फर्स्ट लेटर है वो। और पूरे नेम का टोटल 9 है, तो 9 की भी आती है। आई बात समझ में? वाइब्रेशंस मतलब उसकी क्वालिटी आएगी। हाँ। जैसे 8 नंबर है तो फिर शनि का इफेक्ट वो होगा उसमें। हम्म। सर एक बार वो चार्ट फिर से दिखाएंगे ऊपर वाला। हाँ, 2 मिनट, लाइक इन पंकज वाइब्रेशन ऑफ पी इज नॉट, so person will have quality of 8 number, and also due to total of name is 9, so person
also will get a quality of 9. That means from name we get uh, uh, first letter of name quality and total of नेम क्वालिटी। ओके, इस तरह से नेम से हमें दो क्वालिटी मिलती है, कि फर्स्ट लेटर से जो भी आएगी वाइब्रेशन वो, और पूरे टोटल नेम का पूरा जो टोटल होता है वो। ओके। सर नेम न्यूरोलॉजी में सिंगल से फर्स्ट नेम लेते हैं कि कंप्लीट नेम, जैसे शालिनी अकेले की शालिनी जैन? देखो, हाँ, अगर आप मोस्टली मैं एज पर मी, मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया है, सभी न्यूमरोलॉजिस्ट मोस्टली ऐसा कहता है कि पूरा नाम की क्वालिटी आती है, पर मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये नाम की क्वालिटी आती है, फर्स्ट नेम की, क्योंकि हमें मोस्टली सभी लोग ये नेम से ही बुलाएंगे। ओके। देखो, अभी ये चार्ट किसी को देखना था तो ये देख लो, इस तरह से है चार्ट। ओके। हाँ, तो इसमें तो क्योंकि काफी बड़े बड़े डिजिट भी आएंगे, मान लो 33 है, 64 है टोटल सर किसी का, करेंगे ना? तो सबको प्लस करेंगे या फिर सबके अलग अलग होंगी क्वालिटीज? हाँ, सबके एक इस तरह से, इसीलिए यहाँ क्वालिटी दी गई है। देखो कि अगर नेम नंबर, 9 तक की बस? नहीं, इसको इसको आप निकाल दो। मान लो कि ये वाला नेम नंबर आपका 1 या 2 पे तो नहीं आ सकता है। ओके, इस तरह से हाँ जो 18 आया ना, उस तरह से बात। हाँ ओके, इस तरह से तो आ सकता है 1 और 2, बट इस तरह से 18 जो आया उस तरह से तो 1 2 कभी नहीं आ सकता। कभी आएगा ये 1, कब आ सकता है? मान लो कि किसी का नाम सिर्फ ए हो, आई हो, जे हो, क्यू क्यू हो, वाई हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हम्म। नहीं नहीं, मतलब जैसे पूरा नाम लिखते हैं अगर, और या सिंगल भी लिखा, जैसे मान लो मेरा संगीता का 27 आता है, तो मैं 9 ही लूंगी या 27 की भी इसमें आती नहीं, है एक खूबियां? एक 27 की भी क्वालिटी आई है, देखो यहाँ है ना नेम नंबर, देखो दस अच्छा है, अच्छा, 11 है, हाँ मैं मतलब वही पूछना चाह रही थी। 27 से 9 बन रहा है, वो भी आएगा और 27 भी आएगा। तो ज्यादा इफेक्टिव क्या रहेगी सर, 27 वाली या 9 वाली? 27 वाले दोनों, एक 27 वाली की तो ज्यादा रहेगी, पर हाँ मतलब यहाँ जो नेम नंबर 9 लिखा है वो नहीं देखना है आपको। मुझे 27 देखना है ना। हाँ, ये तो मतलब इस तरह से टोटल जो 9 बन के आया ना उसकी बात हो रही है। अच्छा। ये मतलब जो जो 18 बन के आया, उसी तरह अगर किसी हाँ, का नाम 9 तो बन के आप वो आता है। देंगे सर हमें जिसमें ये सारा लिखा होगा 27 या 32 तक, हाँ, ऐसा चार्ट आपने शायद पे करके ले लिया है ना। तो सर है 18 सर? मैंने आपने क्यों? लिया है सर। हाँ, मैंने कहा था कि शालिनी मैंने लिया है सर। ये नोट्स लेने के लिए 250 पे करना है आपको, तो अच्छा, पे तो उसमें करके। जितना भी आप ये पढ़ा रहे हैं सारे नोट्स आ जाएंगे सर? नहीं, ये वाली नोट्स आएगी। देखो ये ये वाला पीडीएफ आएगा? 168 वाली पेज वाली जो पीडीएफ है वो आएगी। और उसमें क्या क्या है फिर? आप 10 दिन क्लास अटेंड करो, पहले 10 दिन में जो भी आएगा वो आएगा सब। ठीक है सर, ओके। हाँ, नहीं जो अभी जैसे आपने कल पढ़ाया परसों, तो वो सब आ जाएगा ना? वो सब आएगा, पहले 10 दिन में हम जो भी पढ़ेंगे वो सब आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं सर, नहीं मैं रेगुलर ही करने वाली क्लास तो खैर। है ना। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मैंने अगर अपने नाम का किया तो एस आ गया 3 पर, शालिनी का 3 हुआ, और जब मैंने उसको टोटल शालिनी को टोटल किया तो 19 आया, और जब उन दोनों को प्लस किया 19 को तो 1 आ गया मेरा। तो मतलब 3 की एनर्जी, 1 की एनर्जी और 19 की एनर्जी, ये तीनों की एनर्जी वाइब्रेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा? हाँ। ओके। ओके,
ठीक है सर। अब करना क्या पड़ेगा सर इनके साथ? कुछ नहीं है, देखो आपका नाइम नंबर है वो, अगर आपके साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर से के साथ अगर अलाइन है तो उसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर अलाइन नहीं है तो बस उसको चेंज करना है। सर आपका 18 आया तो फिर हम 9 क्यों ले, उसको 1 + 8 क्यों करें? नहीं, सिंगल नंबर पे तो लाना है ना लास्ट में। सिंगल नंबर पे लाना है, पर 18 की क्वालिटीज देखनी है क्या फिर उसमें? अरे दोनों की देखेंगे हम, 18 के भी 9 पे लाने का जरूरी ये है कि अल्टीमेटली वो देखने के लिए कि साइकिक और डेस्टिनी का एंटी तो नहीं हो रहा है वो सिंगल नंबर। ओके ओके। ओके, क्वालिटी आपको 18 से ज्यादा देखनी है। तो यहाँ यहाँ देखो, मतलब इस तरह से नेम नंबर 1 या 2 पॉसिबल नहीं है, 2 भी पॉसिबल नहीं है कि क्या किसी का नाम ऐसा होगा AI AJ AQAY ऐसा नाम होगा तो पॉसिबल है। पर ऐसा मान के चले कि एक क्रिकेटर का नाम AB है, ओके, AB है तो AB से 3 बन सकता है A+B से। ओके, इसीलिए यहाँ नेम नंबर 3 से शुरुआत हुई है। नेम नंबर 3 से लेकर नेम नंबर 100 तक है यहाँ। सर नेम नंबर 1 एंड 2 इम्पॉसिबल कैसे हो गए सर? अरे इस तरह से इम्पॉसिबल है, इस तरह से जो 18 आ रहा है ना उस तरह से हाँ हाँ इम्पॉसिबल है, इस तरह से तो पॉसिबल है। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट सर, राइट। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह से इम्पॉसिबल है। अगर ये 1 कब ये नाम होगा तो 1 बन सकता है ना इस तरह से तो। हाँ हाँ हाँ। है फर्स्ट बात। लेटर, नेम लेटर में फर्स्ट लेटर में हो सकता है, बाकी फुल नेम में नहीं होगा। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसके ये तो 1 2 आएगा ही आएगा, बहुत सारे हैं। जी सर जी। ओके, यहाँ लिख देता हूँ टोटल, टोटल ऑफ नेम नंबर 1 and 2 इज इम्पॉसिबल। ओके, अभी समझ में आया। यस सर। हम्म, तो देखो चलो देखते हैं कि अगर मतलब कि यहाँ हर नेम नंबर का सर मैं देख। हाँ कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? हाँ, पूछिए पूछिए। ऐसा सर कि इसको फिर हम कंपेयर करेंगे अपना जो साइकिक और डेस्टिनी नंबर होगा, isn't it? तो उससे हाँ मैच खाता हुआ होना चाहिए ना टोटल, हाँ, उससे हाँ अलाइन होना चाहिए उससे। अलाइन होना है, हार्मोनी में होना चाहिए। हाँ, हारमोनी में होना चाहिए। तो ओके, इसका भी सर कोई थैंक टेबल होता है जिसमें हम चेक कर लें कि हार्मनी में ये नंबर है कि हाँ, नहीं? हमने देखा ना, कंपेटेबिलिटी वाला टेबल हमने ऑलरेडी देख तो लिया, देखो ये। एक मिनट सर। यही टाइम पे तो मैंने बोला था कि इसीलिए आपको हर हर नंबर का एंटी याद रखना बहुत ही जरूरी है। सर डेस्टिनी नंबर और साइकी नंबर, किसी का उनके साथ एनिमी डेस्टिनी के साथ हो गया, साइकी के साथ नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है क्या? चलेगा चलेगा, साइकिक का एंटी नहीं होना चाहिए, डेस्टिनी का होगा तो एक टाइम पे चल जाएगा, पर ऐसा हो कि डेस्टिनी का फ्रेंड हो पर साइकिक का एनिमी हो तो नहीं चलेगा। सबसे तो अगर अगर आपको पॉसिबल है, मतलब अगर दोनों का एंटी ना हो तो बहुत अच्छा है, पर एक टाइम पे मतलब मान लो कि डेस्टिनी का एंटी चलेगा, चले ही जाएगा, क्योंकि डेस्टिनी वो आप खुद नहीं हो, साइकिक आप खुद हो, मतलब कि आपका खुद का एंटी नहीं होना चाहिए, आपका भाग्य का होगा तो चलेगा। समझ रहे हो? आया समझ में? हाँ जी सर। तो भी ट्राई करिए, हमें ट्राई मतलब वो बेहतर है कि दोनों का ना हो। तो अगर किसी का नेम नंबर 3 है, ओके, इस तरह से है, याद रखना, इस तरह से अगर 3 है टोटल, तो ऐसे लोग बहुत ही समझदार होते हैं, हैप्पी और जॉली पर्सन होते हैं, नॉलेज लवर होते हैं, डिवाइन इंटरेस्ट होता है, बुक्स पढ़ना सर पसंद है। पूछ रहा था मैं। हेलो। हाँ बोलो। सर मैं पूछा था कि जैसे अपना नाम के नेम से एक नंबर तो जो अपना मूलांक से है वो मैच खा रहा है, और एक नंबर अपना जो
फ्रेंडली, वो दूसरा है एनिमी के अलावा, उससे मैच खा रहा है तो भी चलेगा? समझा नहीं, फिर से रिपीट करो, क्या पूछ रहे हैं? जैसे एक अपना मेरा मूलांक 8 है, हम्म। सॉरी टोटल 8 है मेरा, हम्म। और मेरा जो अपना फर्स्ट जो फ्रेंडली है उससे तो मैच खा रहा है, अब और चलो, आप उससे बोलो। भाग डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी से मैच नहीं खा रहा। अरे डेस्टिनी 8 है ना आपका। डेस्टिनी भी 8 है, हाँ। और मूलांक क्या है, साइकिक मतलब? मैं वैसे बता रहा, मेरा वैसे तो मेरा मूलांक 8 है और डेस्टिनी 9 है मेरा। और नेम नंबर क्या आ रहा है? फिक्स आ रहा है। हाँ तो 6 है, वो 8 और 9 दोनों का किसी का भी एंटी नहीं है ना उतना, चलेगा। नहीं, वैसे पूछा किसी दूसरे का, जैसे एक से मैच खा जाए और एक से दूसरा जो एनिमी के अलावा एक एनिमी में खा जाए। मैंने बोला तो सही, साइकिक का एनिमी नहीं होना चाहिए, डेस्टिनी का होगा तो चल जाएगा एक टाइम अच्छा, पे। डेस्टिनी का होगा तो चल जाएगा। हाँ। ओके ओके। ओके। बुक्स पढ़ना अच्छा था, एकेडमिक्स पढ़ने में अच्छे होते हैं। हम्म। लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ग्रोथ होती है। ओके। और अच्छी हाइट पे पहुंचते हैं, आर ऑनेस्ट पर्सन। ओवरऑल ये है गुड नंबर है। ओके। उसी तरह नेम नंबर 4 है, तो ऐसे लोग हैं, इसका देखते हैं। ऐसे लोग अ, गलत रास्ता ले सकते हैं, रिसोर्स का और वेल्थ का दुरुपयोग कर सकते हैं, अननेसेसरी वेस्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट देमसेल्फ टू द अथॉरिटी ऑफ अदर्स, मतलब कि लोगों अपने आप को सौंप देते हैं किसी को, के आप जैसा बोलोगे वैसा करोगे, मतलब कि इन शॉर्ट के उनकी लाइफ में वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते, या फिर ऐसे होते हैं कि ऑब्वियसली दूसरों के शरण शरण में जाना ही पड़ेगा उनको। बहुत सारी चीजों का नॉलेज होता है, सो इसीलिए यूजफुल नहीं होता है। ओके, क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज होना वो बेहतर है ना कि बहुत सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना। नॉट गुड नेम। ओके, ऐसा ये अच्छा नेम नंबर नहीं है। नीड करेक्शन, करेक्शन करना चाहिए। अप डाउन, लाइफ में अप डाउन होता है, स्ट्रगल होता है और डिले होता है। हाउएवर दे आर इंटेलिजेंट। अवॉइड दिस नंबर। ओके, ऐसे नेम नंबर को अवॉइड करिए फॉर ओवरऑल सक्सेस। उसके बाद है नेम नंबर। तो हमें याद रखना कि मैं यहाँ सिर्फ 3 से 12, 3 से 10 तक ही, सॉरी 3 से 11 तक ही यहाँ लेने वाला हूँ। okay? सभी नेम नंबर नहीं लेने वाला हूँ, ताकि थोड़ा आपको आइडिया आए कि इस तरह से होता है। तो दे आर मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। ओके, पार्ट नंबर मनी माइंडेड होता है क्योंकि पार्ट नंबर है, प्रैक्टिकल है, वेरी फ्रीडम पसंद होती है। दे आर फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फर्मनेस। वांट टू एंजॉय लाइफ, लाइक लाइफ को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, तो ट्रैवलिंग, मूवी, डिस्को, ये सब बहुत चीजें पसंद होती है। दे एंजॉय द ब्लिस ऑफ डिवाइन ग्रेस, मतलब कि उनको भगवान के आशीर्वाद मिले हुए होते हैं। दे लाइक द मॉडर्न, दे इन्वेंट न्यू थिंग्स। सर मैं पूछना चाह रही थी कि आप ये नेम नंबर की क्वालिटीज बता रहे हैं। अब नेम नंबर क्वालिटीज में जैसे एक सिंगल लेटर जो फर्स्ट लेटर नेम का होता है उसकी भी अलग क्वालिटीज होंगी क्या फिर? हाँ, उसकी भी एक अलग क्वालिटी होती है। तो ये जो सर बहुत कंफ्यूजिंग है। ये जो एक नंबर की क्वालिटीज हैं या 3 नंबर की मान लीजिए जो क्वालिटीज हमने वहां पढ़ी हैं अभी, वो और इस यहाँ की 3 नंबर की क्वालिटीज में डिफरेंस आएगा सर? वहाँ क्या कोई डिफरेंस आएगा वहाँ?
हाँ डिफरेंस आएगा, मतलब कि आप ऐसा बोल रहे हो ना कि मान लो कि सिर्फ सी की क्वालिटी क्या है, सिर्फ जी की क्वालिटी क्या है, हाँ जी, सिर्फ हाँ एम जी। की। हाँ वो देखें, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है। और सर मैं ये कह रही थी कि जो हमने नंबर की एनर्जी देखी थी नॉर्मल वाली कल, जो पहले देखी हमने, जो नॉर्मल एक एनर्जी थी 3 नंबर की, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है, वो और इस वाले नंबर की 3 नंबर की एनर्जी में क्या डिफरेंस है सर? ये है तो नंबर ये हम सेम ही देख ना? तो रहे, ये देख रहे हैं, आपको जो भी दिख रहा है वो उसमें डिफरेंस है। तो नंबर की एनर्जी चेंज हो जाएगी यहाँ पे, नेम में, नेम से रिलेटेड होगा तो। हाँ वैसे तो ऑलमोस्ट 70-80% वही मैच होगा। ओके, उतना कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। हाँ ओके। ठीक है। कौन से नंबर पे पहुंचे थे हम? वैसे लोग लविंग, ओके, 6 नंबर केयरिंग, स्वीट एंड पीसफुल पर्सन होते हैं। वांट मटेरियल सक्सेस एंड accumulation, attract masses, they are calm by temperament, love art of every form, good number। इसके बाद है 7, you have many layers आएगा, many layers in your personality। okay, very secretive, seeker of wisdom, always search for deeper meaning, smart and learn but don't deserve success, it brings the grace of divine, there is no pleasure in family life। इसके बाद है नेम नंबर 8, दे गेट एवरीथिंग आफ्टर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के बाद सबको सब कुछ मिलता है। यू आर वेरी हम्बल एंड ट्रस्टी, ओके, बहुत ही हम्बल होता है। यू दे गिव मोर एंड रिसीव लेस इन लाइफ, ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन कम रिजल्ट मिलता है, रिटर्न में कम मिलता है, हार्ड वर्कर होते हैं। देयर आर ब्लॉकेड इन ऑल देयर इंडेवर्स, मतलब कि जो भी काम करते हैं उसमें रुकावटें आती है। ओके, ब्लॉकेड की जगह हर्डल लिख देते हैं। ओनली आफ्टर, मतलब कि कोई भी काम रुकावटें के बिना होता नहीं है, कोई भी काम। ओनली आफ्टर ग्रेट स्ट्रगल दे सक्सेस, दे गेट सक्सीड, ओके, दे सक्सीड, सॉरी, tend to give up family life and become the renounced, get frustration over this name number। उसके बाद है नेम नंबर, बहुत ही एनर्जी होती है ऐसे लोगों के अंदर, रेस्ट नहीं लेते, सक्सेस के लिए बहुत ही स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होता है। देयर ओनली आइडियल इज टू अचीव सक्सेस, ऑलवेज रेडी टू टेक चैलेंज, they are full of worldly experience, do unwanted argument and fight, they study literature, they have willpower and skill in speech। ओके, उसके बाद है सबसे अच्छा नेम नंबर है 10। तो ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं, डिग्निफाइड होते हैं एंड फेमस होते हैं। दे कीप ऑन मूविंग, मतलब कि आगे बढ़ते रहते हैं। दे बिकम स्पेशलिस्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज के स्पेशलिस्ट बनते हैं। These people are soft-hearted. Sometimes they waste time in gossip and unproductive work. Overall, good name number। उसके बाद है नेम नंबर 11, then can get emotional pain। You are made for trial and testing. Only with good combination of birth date and name number you will get success। They many uh, take up many job or business, many, they have to be careful in matters involving money, they are disappointed with friends and relatives, avoid this name number। okay,
बस आगे का आपको गो थ्रू करना है, गो थ्रू करना पड़ेगा। सर एक सर क्वेश्चन, हाँ जैसे हमारा मूल्यांक होता है तो उसकी क्वालिटीज भी हमारे अंदर आती है ना? और हाँ। ये नेम नंबर है तो इसकी भी क्वालिटीज आएगी। अभी आपको कंफ्यूज ही कर देते हैं, कंफ्यूज बहुत हो गए। चलो अभी यहाँ मैं देख ही डालते हैं कि क्या क्या क्वालिटी आएगी। तो ये सपोर्टिव नंबर हो गया क्या सर, नेम नंबर वाला? जरा मेन क्वालिटी किसकी आएगी, चलो। ठीक। सबसे साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, नेम नंबर। सर इनको हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी बताते जाइए ना। साइकिक को मूलांक और डेस्टिनी को क्या बोलते हैं? डेस्टिनी को भाग्यांक। सर मैं इस लाइन में बिल्कुल नई हूँ, न्यूमरोलॉजी में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे। डेस्टिनी नंबर, नेम नंबर। नेम नंबर मतलब साइकिक नंबर टोटल। ज्यादा आएगी ना, नेम नंबर से ज्यादा? साइकिक नंबर मतलब मूलांक। नेम नंबर ये टोटल वाला नेम नंबर होगा सर, टोटल जो होगा। टोटल मतलब सिर्फ वो पंकज का जैसे होता है वही। अच्छा, फुल नेम नंबर कर देते हैं सर हाँ। इसको। मतलब अगर आप कोई पंकज चौहान पूरा सरनेम के साथ यूज करता है तो उसकी क्वालिटी आएगी ज्यादा। मतलब सबका ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है। ओके। मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ पंकज की ही वाइब्रेशन ज्यादा आती है। बाकी मार्केट में मतलब बाकी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि पंकज चौहान की जो क्वालिटी, उससे जो नेम नंबर आएगा उसकी क्वालिटी आएगी। जी तो सर। फिर आप अपने, मैंने जो ऐप भेजी वहां चेक कर लीजिए कि आपको क्या लग रहा है कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी दिख रही है। आपका नेम मतलब सरनेम के साथ टोटल करके देखिए, और सिर्फ आपका फर्स्ट नेम है उसका टोटल करके देखिए। ओके। सर जैसे मैंने अपनी मदर का देखा अभी, तो उनका शकुंतला नाम है, तो उसको मैं जब चेक कर रही हूँ तो 4 नंबर आ रहा है नेम नंबर। तो हाँ। नेम नंबर को अगर 4 है तो आपके हिसाब से तो वो होता ही अच्छा नहीं है, नॉट गुड है इसके अंदर नेम नंबर वो। हम्म। और अगर उनको शकुंतला जैन के साथ देख रही हूँ तो 3 नंबर आ रहा है, और मैं 3 नंबर से ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ, जैसा उनका नेचर है उस हिसाब से। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट लेटर की क्वालिटी है ना वो नेम नंबर से भी ज्यादा आ जाती है। अच्छा, एस भी उनका 3 हो रहा है, नेम नंबर भी 3, अगर पूरा फुल नेम लेते हैं तो 3 नंबर आता है, अदरवाइज हाँ। 4 आ रहा है। हाँ, इसीलिए इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप ही डिसाइड करिए। फिर आपको जहाँ ज्यादा लग रहा है आप बहुत सारे 10-15 लोगों का इस तरह से करके देखिए, और जिसका ज्यादा आता है उसमें आप बिलीव करिए। सर एक छोटा सा सवाल है। हाँ। आपने बताया कि नेम नंबर का टोटल 1 या 2 नहीं आ सकता है, हाँ। लेकिन मेरे नेम नंबर का टोटल तो 1 ही होता है, राजू का। अरे उस तरह से मतलब फिर यार इस तरह से नहीं आ सकता सर जी। 10 या 19 आया होगा इनका, या 28। ये इस तरह से नहीं आ सकता, मतलब देखो इस ये तरह से ही आ रहा है सर, इस हाँ। तरह से ही आएगा। राजू का आर का 2, ए और जे का 1 1 और यू का 6। हाँ 6 तो प्लस टोटल। 2 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10। और हाँ तो सिंपल मैं डिजिट यही तो 1। बोल रहा हूँ ना, वो नाम 10 पे आ रहा है वो, ये ओके 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 वो ओके ओके, पूरा सॉरी टोटल है सर, तो वो सॉरी 1 पे सॉरी नहीं आ सकता, ऐसा बोल सॉरी रहा हूँ। सॉरी 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 सर, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ। 1 तो कब आएगा कि मान लो कि किसी का नाम सिर्फ ए हो, हाँ आई हाँ, हो, जे जे हो, क्यू हो, वाई हो तो आएगा ना। अंडरस्टूड अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड, सॉरी सॉरी। हाँ। हाँ। इसलिए 1 2 पॉसिबल नहीं है। जी जी सर, राजू है वो 10 पे आ रहा है। समझ गया सर। नहीं, सर आपने मैं कंफ्यूज आपसे कर दिया, पूछ रहा लेकिन हूँ। आपसे पढ़ रहे हैं तो हम आपके रास्ते जाएंगे कि क्या करेंगे इसमें? जब आपसे पढ़ रहे हैं तो फिर सिर्फ हम सिंगल नेम पकड़ेंगे या सरनेम पकड़े नहीं पकड़े? नहीं, मैं
इस केस में मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि एज पर मी करिए। ओके, इस केस में मैं यही कहूंगा कि आप, क्योंकि सिर्फ ये केस में, कि नेम नंबर वाले केस में आप चेक करिए कि आप आपको किस मतलब क्या सही लग रहा है। ओके, Okay. अदरवाइज मैं बाकी सारे चीजों में कहूंगा कि एज पर मी, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उस तरह से जाइए। एक्सक्यूज मी सर, सर हाँ, मोस्टली बोलने चालने की भाषा में तो नाम ही लिया जाता है, पर हम जब कहीं लिखते हैं तो पूरा लिखते हैं सरनेम के साथ, तो दोनों चीजें यूज हुई ना सर फिर। देखो मैं यही तो बोल रहा हूँ, हम्म। आपको जो सही लगे उस वही करिए। ओके, ये तो फिर क्या कह सकते नहीं हैं। सर, हम तो गुरु की बात ही मानेंगे जो आप एग्जैक्टली, मैं बोलेंगे। भी वही कह रही हूँ। जो आप आप बोलेंगे हम आप वो कह दीजिए, मानेंगे। जैसा कहेंगे वो करेंगे हम लोग। और क्या, हाँ, क्योंकि हम अपने से करेंगे तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो वो मैंने क्या लिखा था, चलो तो ये नंबर की क्वालिटी आती है, साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, नंबर विच कम फ्रॉम फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम और नेम टोटल ऑफ योर नेम नंबर। आई बात समझ में, इसकी इतनी क्वालिटी हमारे अंदर आती है। सर इसके आगे आप लिख दीजिए फर्स्ट नेम ओनली, ब्रैकेट में, क्योंकि आप फर्स्ट नेम ही कैलकुलेट करते हैं ना सर। हम्म। ओके। ठीक है सर। सर नया साइंस बना दीजिए ना, फर्स्ट नेम का भी क्वालिटीज ले लेते हैं और सेकंड नेम के साथ भी ले लेते हैं, या दोनों को अलग अलग भी ले लेते हैं। समझा नहीं। जैसे टोटल ऑफ नेम नंबर में फर्स्ट नेम अकेले लिया है, बाकी न्यूरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, फुल नेम लेते हैं, तो हम उसकी भी क्वालिटी ले लें अगर, तो कैलकुलेशन में नहीं हो पाएगा। नहीं, नहीं मतलब शालिनी अकेले का नहीं, शालिनी जैन का भी ले ले, शालिनी का भी ले ले, एस का भी ले ले, डेस्टिनी नंबर भी ले ले और साइकी नंबर भी ले ले। हाँ ये भी हो सकता है। कर सकते हैं ना सर, हाँ, कुछ कंफ्यूजन्स ताकि कम होंगे। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, सरनेम। ओके। ठीक है सर। या अब इसमें ऐसा मान के चलते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के अंदर फर्स्ट नेम की ज्यादा होगी, किसी के अंदर फर्स्ट नेम विद सरनेम की ज्यादा होगी, राइट। ऐसा हो सकता है। ओके। तो सर जब अपन न्यूमरोलॉजी करते हैं, मतलब ये नंबर का करते हैं कैलकुलेशन नेम का, तो हमें सामने क्लाइंट जो बैठा है हमारे साथ जो है, जिनका हम कर रहे हैं, उनकी क्वालिटीज समझनी पड़ती है कि किसकी कौन सी क्वालिटीज डोमिनेंट है। हाँ वो तो यहाँ वहां से ही तो होगा। ओके, जो भी सारे इवेंट है ना, वो वहाँ ये तीन नेम से ही आएगी, साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और नेम नंबर। हाँ। अगर ये जो भी सारे इवेंट है, मान लो कि किसी का नंबर साइकिक नंबर 9 है, हाँ। या किसी में भी आ रहा है साइकिक, डेस्टिनी या नेम नंबर, ये तीनों में से किसी भी 9, किसी में भी 9 नंबर आ रहा है, हाँ। तो उसके साथ कोई ना कोई बड़ी इवेंट ये साल में होगी, क्योंकि 2025 का टोटल है वो 9 हो रहा है। क्या होगा सर, मतलब बुरा या अच्छा? बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। ओके, तो न्यूमरोलॉजी की ये ऐसा कहे कि अ, थोड़ी लिमिटेशन है कि एग्जैक्टली, हाँ, मोस्टली मान लो कि साइकिक नंबर है, उसका साइकिक नंबर 9 है, तो मोस्टली अच्छा होगा ये लाइफ, मतलब 2025 में मोस्टली जो इवेंट होगी वो मोस्टली अच्छी होगी। पर अगर डेस्टिनी नंबर से आ सकता है तो मोस्टली बुरी होगी, और नेम नंबर से आ सकता है तो कह नहीं सकते, अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है। आई बात समझ में। ओके। तो ऐसा। नेम नंबर मतलब फर्स्ट नेम वाला ना? हाँ मतलब वही कि आपको फर्स्ट नेम से आपको कंसिडर करना है तो फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम विद सरनेम से कंसिडर करना है तो वो वाला लीजिए। ओके, उस तरह से।
सर ये क्या प्रिडिक्शन कहीं पे रहता है क्या, जो आपने क्या जैसे ये दोनों प्रिडिक्शन बताया है कि 2025 में, ये कहीं लिखा होता है क्या जो हम पढ़ते हैं, या कैसे कैलकुलेट होता है कि ये? मतलब कि इस ये सब चीजें मतलब अ, इसके कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। ओके, और कंसेप्ट है वो नोट्स में लिख नहीं सकते अब। तो कंसेप्ट, ये एक कंसेप्ट बता दिया है। ओके, उसी तरह मान लो कि उसी तरह एक और दूसरा कंसेप्ट बता दो। मान लो कि आपका किसी का जन्म है वो 18 तारीख को हुआ है। हाँ। ओके, तो वो जब भी उसका 18th उसका रनिंग ईयर होगा ना, जब हाँ। तब उसकी लाइफ में बहुत ही मेजर इवेंट होगा। ओके। उसी तरह मान लो कि 18 तारीख को जन्म हुआ है, तो 2018 की जो साल आई थी ना, 2018 के हाँ। वो साल में भी उसके साथ कुछ मेजर इवेंट हुआ होगा उसके साथ। 2018 का टोटल तो अलग आएगा ना सर? अरे पर पीछे तो 18 आ रहा है ना। हाँ हाँ, ठीक। ओके, ओके। उसके बाद का टॉपिक है हमारा, अगर किसी की डीओबी में कोई भी नंबर 2 से ज्यादा बार है। ओके, कोई भी नंबर 2 से ज्यादा बार है तो उसकी इफेक्ट क्या होगी। तो मान लो कि मल्टीपल वन, मतलब कि मल्टीपल का मतलब यहाँ क्या समझना है, दो 2 से ज्यादा बार होना। ओके, 2 बार होना उसे मल्टीपल नहीं मानेंगे हम। तो इसका नाम बदल दूं मैं, रिपीटेड कर दूं, रिपीट मल्टीपल का जगह रिपीटेड कर दूं। नहीं, उसका मीनिंग भी वही होता है ना। पर यहाँ आप मल्टीपल का मतलब वही समझना। ओके, मल्टीपल ही ठीक है सर, हाँ। 2 से ज्यादा बार हो तो अगर 2 से ज्यादा बार एक नंबर हो तो ऐसे ये साइन है कि ऐसे लोगों की कुंडली अगर देखेंगे हम, तो उसकी कुंडली में सूर्य है वो बिगड़ा हुआ मिलेगा आपको। ऐसे लोगों का बहुत ही ईगो होती है, कम्युनिकेशन वीक होता है, हेल्थ इनकी अच्छी नहीं होती है, वीक आई एंड वीक इमोशन होता है। उसके बाद है मल्टीपल टू। तो ऐसे लोगों की पर मान लो कि ये कब अच्छा हो, मान लो कि मल्टीपल वन होने के बावजूद भी अगर साइकिक नंबर 1 है या डेस्टिनी नंबर 1 है, तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं देगा। ये सब चीजें इतनी ज्यादा नहीं होगी। ओके, क्योंकि मोस्टली साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर कभी इतना बुरा नहीं करते, इसलिए। आई बात समझ में। पर अदरवाइज अगर सिंपली उसी तरह से अगर 2 से ज्यादा बार हो तो प्रॉब्लम होगी। उसी तरह ये सभी नंबर में ये इस तरह से ये रूल है। उसी तरह 2 नंबर अगर 2 से ज्यादा बार हो तो उनकी कुंडली में जाओगे, देखे, अगर उनकी कुंडली आपके पास अवेलेबल है और उसमें देखोगे, तो उनका चंद्र बिगड़ा हुआ मिलेगा। बहुत ही इमोशनल होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, अकेले रहेंगे, नर्वस एंड डिप्रेशन होगी। उसके बाद है 3 नंबर अगर मल्टीपल हो तो जुपिटर बिगड़ा मिलेगा आपको, नॉलेज अपने नॉलेज को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे। लोग पूछे कि ना पूछे तो भी सजेशन देते रहेंगे। कैरियर में इंस्टेबिलिटी होगी। सर वो वाला रूल फिर से बता दीजिए जो आपने अभी फर्स्ट के साथ बताया था, ये जो सबके ऊपर लागू होता है, कि अगर मल्टीपल नंबर 111 आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में, लेकिन आपका डेस्टिनी नंबर या साइकी नंबर 1 है, तो क्या होता है, मतलब वो आप थोड़ा सा या तो तो लिख भी दीजिए सर इसमें आप ऊपर। नहीं नहीं, लिख नहीं पाऊंगा मैं। आप याद रखो, देखो, हर चीज को आपको भी तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। राइट आपको सर। जो भी ऐसा लग रहा है कोई पॉइंट, तो आप भी नोट अपने साथ रखो। तो सर ये हर हर में फॉलो होगा, हर मल्टीपल नंबर में फॉलो होगा? हाँ, जैसे यही 1 तो में मैं 1 का फॉलो होगा, 2 में 2 का फॉलो होगा? हाँ हाँ। तो मतलब अगर, आप फिर मान लो कि आपको चालू क्लास से भी लिखना पसंद नहीं है,
ऐसा किसी को ऐसा होता है कि ज्यादा फोकस कर, वो साथ में अगर लिखेंगे तो फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करो कि आप जब रिकॉर्डिंग देखो तब आप नोट डाउन करो कोई चीज आपको ऐसे लगती है कि ये नोट डाउन करने जैसी है, क्योंकि सबसे अच्छे स्टूडेंट वही होते हैं कि अपने तरह से भी थोड़ी मेहनत करें और अपनी एक खुद नोट्स बनाए। ओके, सिर्फ सर की नोट्स पे डिपेंड ना रहे। राइट सर। सर 2 बार को हम कैसा लेंगे, अच्छे में या खराब में? मतलब 2 से ज्यादा तो मल्टीपल में चला गया, हाँ चलो उसको, लेकिन 2 बार किस में जाएगा, अच्छे में या खराब में? उसको मैं समझाता हूँ कि अगर 1 बार है तो वो उसकी एनर्जी है वो 80% है। ओके सर। अगर 2 बार है तो उसकी एनर्जी है वो 130% है। तो वहाँ उसको, अगर वो एक्स्ट्रा 30% है उसको अगर वो संभाल लेगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर नहीं संभाल पाया तो 2 बार है वो भी प्रॉब्लम है। सर वो एक बीएन है और एक डीएन भी है, दोनों 1 है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैंने कहा ना कि साइकिक और डेस्टिनी में आ रहा है पर हाँ दोनों सेम है ना तो प्रॉब्लम होगी। ओके सर। दोनों सेम है ना तो वो तो बाय डिफॉल्ट मान लो कि साइकिक और डेस्टिनी दोनों सेम है ना, जी सर। तो फिर ऐसे लोगों का एवरेज ही होगा। ओके सर। सर ये मुझे पूछना था कि 11/04/1975, तो 1975 में भी 1 आ गया और आगे भी 2, 11 के कारण 2 1 हो गए, तो ये 3 कंसिडर किए जाएंगे डेट ऑफ बर्थ में? चलो कोई बात नहीं, अभी एक ये एक मल्टीपल 3 का देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर ये स्टार्ट करते हो। नहीं शायद हमने देख ही लिया। चलो एक मल्टीपल 4 का देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को क्लोज करते हैं। तो अगर मल्टीपल 4 है तो राहु बिगड़ा हुआ होगा, स्ट्रगल होती है, सडन इंसिडेंट, कोर्ट केस, वीक हेल्थ, अनफॉर्चुनेट होते हैं, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं लाइफ में। ओके। ओके, अब पूछना है तो पूछो, अभी क्या पूछना है? सर इसके अंदर 1 सेंचुरी नंबर काउंट नहीं करते ना, अगर वन, अगर फॉर एग्जाम्पल एक मैडम हाँ, में पूछ रही है 11 में। सेंचुरी सेंचुरी नंबर से वो जो आ रहा है सर 19 को कंसिडर नहीं करता है 19 में, और दो अगर 20 सेंचुरी में जन्म हुआ है तो 2 को कंसिडर नहीं करना है। बट सर जनरली रीजन क्या हो सकता है कि दूसरा न्यूमरोलॉजी क्या बोलते हैं, चांदेलियन कुछ बोलते हैं ना वो, उसमें और इसमें उसमें काउंट करते हैं 19, इसमें काउंट नहीं करने का क्या रीजन हो सकता है सर? क्योंकि देखो मान लो 19 में है तो सबके पास 19 होगा, पर क्या आपको ऐसा लगता है कि सबके पास 19 की एनर्जी होगी? बट वो कैलकुलेशन में अगर ये सेंचुरी में पैदा हुआ है तो ये सेंचुरी का भी काउंट एग्जैक्टली करना तो चाहिए ना सर, क्योंकि अगर 18 सेंचुरी हो तो 18 सेंचुरी भी काउंट करना चाहिए। सेंचुरी जैसा चेंज होता है, अभी 2000 का सेंचुरी चल रहा है, 2000 का भी 2 का काउंट करना चाहिए, वरना वो जीरो काउंट हो जाएगा टोटली। किसमें जीरो हो एंड जाए? 2000 जिसने भी बॉर्न किया है उसको हम्म। तो कोई काउंट ही नहीं होगा, ईयर ही काउंट नहीं होगा फिर, सिर्फ मंथ एंड डेट ही काउंट होगा जिसने 2000 में पैदा हुआ है। कोई नहीं, अभी देखो ये तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में तो वो, मतलब वैदिक न्यूमरोलॉजी की जो भी, मतलब जो भी सारे एक्सपर्ट है वो तो यही बोलते हैं कि उसको सेंचुरी नंबर को ऐड नहीं करना है। और वैदिक मैंने एक और चीज देखा सर कि एनिमी नंबर जो भी है वो तो दूसरा न्यूमरोलॉजी में उसमें एनिमी नहीं है, उसमें फ्रेंड्स है, इसमें एनिमी बता रहा है। वैसा देखा जाए तो चंद्रमा का यानी 2 का 5 एनिमी कैसा हो सकता है? 5 तो बेटा हुआ ना। हाँ इसीलिए नहीं, वो वैदिक में वो अलग है क्योंकि चंद्र को ऐसा है कि और चंद्र का बेटा है ना। हाँ, वो एनिमी कैसा हो सकता है, तो वो समझ में नहीं आया, क्योंकि 5 कहीं पे भी कोई भी जगह पे एनिमी नहीं होता है किसी का भी, बट वैदिक में आपका इस चार्ट में एनिमी बता रहा है।
सर मेरे ख्याल से वैदिक में चंद्रमा जो है वो माँ नहीं है, चंद्रमा चंद्रदेव हैं, जिनके की वो बेटे हैं बुध। इसकी एक हम्म। स्टोरी भी है ना। हाँ, बेटा किसी का भी एनिमी नहीं नहीं होता है नहीं, ना, अगर एक्चुअली इसकी एक स्टोरी है कि चलो इसको कोई हाँ। बात नहीं, इसका एक वो स्टोरी है, हम्म जानते हैं, हम्म। बट फिर भी बच्चे को कभी कोई एनिमी नहीं मानते हैं। चलो इसका देख लेंगे हम, कौन किसका ये इस पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी अपडेट करके देना पड़ेगा मुझे, तो वैदिक में ही जो सूर्य जिसको दोस्त मानता है, जिसको दुश्मन मानता है, जिसको न्यूट्रल मानता है, उसी तरह से ये टेबल बन के आएगा फिर कल। ओके। और एक गुरु को, दैत्य गुरु को भी एनिमी, सूर्य का सिर्फ एक ही शनि ही एनिमी होता है ना जनरली, बट यहाँ पे तो सिक्स का भी एनिमी दिखा है, नहीं नहीं शनि, दैत्य गुरु। नहीं एक नंबर का तो वो एनिमी है, शुक्र और शनि दोनों एनिमी है। ओके, शनि तो बट है, पर फाइव का ही सर मेरे बोल को रहे हैं कि डाउट। सिक्स एनिमी नहीं, क्योंकि राजा के लिए तो गुरु गुरु ही है, चाहे वो कोई भी हो। वो तो उसकी रिस्पेक्ट ही करेगा ना गुरु की अरे पर वो दैत्य गुरु है। तो भी सर दैत्य गुरु को भी वो लोग ऐसे दुश्मन नहीं मानते हैं। नहीं सूर्य है वो शुक्र को दुश्मन मानता है। ये ये चीज है ना, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जिस तरह से है ना, एज पर दैट है, तो एज पर दैट ही आएगी। ओके सर, बट आपने आपका फर्स्ट डे बोला ऑब्जर्वेशन था। की, सर आपने फर्स्ट डे बोला था कि वो डे, वो के जैसे आपने ईयर बताया था, पर्सनल ईयर, कि डे और मंथ भी बताएंगे। कब बताएंगे? क्या डे और मंथ उसका कैलकुलेशन लो, तो हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर्सनल में मंथ एंड बताया नहीं था। पर्सनल डे का भी। मतलब क्या बताना था? वो आपने बताया नहीं कैसे निकालते हैं, आपने ईयर ही समझाया था उस दिन। अरे उसकी कैलकुलेशन समझाई तो थी। नहीं, हाँ। ईयर मंथ और ईयर उसकी तो नहीं समझाई थी सर, डे की। अरे वो रिकॉर्डिंग देखो आपने, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी समझाया था। आपने सर शायद ईयर की ही बताई थी, मैं देखूंगी आज फिर, क्योंकि आपने वो बोला था मैं कल बताऊंगा, तो कल भी नहीं, आप देख लीजिए। मैं देख के बताती हूँ आज आपको। हाँ, मुझे क्या, मुझे देखने को बोल रहे हो आप खुद देख लीजिए, अभी आप आपको है ना चौथी पांचवी क्लास फिर से रिपीट करिए, वो मिल जाएगा। अच्छा। ओके। ओके सर। हम्म। अगर फिर ना मिलता है तो बता, एक बार छठी क्लास भी देख लेना, आधी आधी तक देख लेना, वहां तक तो मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, आई विल चेक। हाँ। ओके। और कुछ पूछना है? बस ये एनिमी का ही थोड़ा डाउट है सर, और दूसरा, और ये ईयर, कौन सा, सेंचुरी सेंचुरी नंबर का, बस वो दो ही एक डाउट है। कोई डाउट नहीं रखने का है, सेंचुरी नंबर को कंसिडर नहीं करने का है बस। आपका ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कौन सा बेस्ट है सर, वैदिक या एक्यूरेसी किसमें है, वैदिक में है या कौन सा दूसरा दो तीन है ना, लोशु। चैंडिलियन, लो लोशु, हाँ लोशु चैंडिलियन जो, कैलेडियन तो मुझे आता ही नहीं है, तो मैं वहां तो कह नहीं सकता। अच्छा। ओके, तो वैदिक है, पाइथागोरियन का थोड़ा आता है मुझे, लोसु है, पर देखो, तो वैदिक सबसे अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वहाँ थोड़े योगा ज्यादा है, ज्यादा कॉम्बिनेशन है। तो लोसु में तो, लोसु और पाइथागोरियन में तो इतने कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। लोशु में सेंचुरी देखते हैं और वैदिक में सेंचुरी नहीं देखते। अभी जो ये बात कर रहे थे ना कि वो नहीं लेना सेंचुरी वाला, तो वो लोशु में लेते हैं, वैदिक में नहीं लेते हैं। हाँ हाँ। हाँ ये जनरल है, मतलब ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऐसी ही है कि वैदिक में नहीं लेना है सेंचुरी नंबर, लोसु में लेना है। हाँ, ये जो अभी सेंचुरी पे जो बात कर रहे थे ना, ये भैया जो भी थे, तो हम्म। बता रही हूँ। हाँ।